इधर वाले तो बोले ही नहीं, तुम भी बोलो, वाणी पवित्र कर लो। पंजाब में कहते हैं मुख सोना नहीं हो लगदा राम बिना। क्या बोलते हैं? मुख सोना नहीं हो लगदा राम बिना। इसलिए बोला करो, नहीं बोलोगे तो अगले जन्म में भगवान कहेंगे इन्होंने तो हमारा नाम लिया, तो इनकी कटौती कर दो। क्या कर दो? तो जो आप देखते हो ना, किसी का मुंह ए, किसी का ए, तो समझ लो वही वाले हैं जिन्होंने मुख से भगवान का नाम नहीं लिया तो भगवान ने कटौती कर दी। क्या कर दी? जोर से बोलो। इसलिए बोलना जरूर। बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज आज धन धन वृंदावन रजधानी, धन है वृंदावन। वृंदावन में भक्ति की महिमा है। आज बारह भगवान अपनी दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को लेकर के जब आए तो पृथ्वी को तो यह भी मानता कि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता है, तो ये मैं यहाँ कैसे? भगवान ने कहा सुनो देवी, अयोध्या मथुरा माया, ये जो 7 पुरियां हैं, काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये सप्तपुरी सदा सर्वदा रहती हैं, हमेशा रहती हैं, ये मत भूलो। इसलिए भगवान 12 सबसे पहले पृथ्वी को लेकर के वृंदावन गए। और सुनो, ये वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन मेरा घर है। आज भगवान ने पृथ्वी का भी मान मर्दन किया और महाराज पृथ्वी की स्थापना की। सुंदर भगवान का दिव्य 12 अवतार हुआ। उसके पश्चात महाराज एक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्री करदम जी महाराज, जिन करदम जी ने अपनी समस्त इंद्रियों का दमन कर दिया, जिनके जीवन में त्याग है, तितिक्षा है, दया है, करुणा है, मैत्री है। ऐसे श्री करदम जी महाराज ने घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि महाराज उनके शरीर में बांबी लग गई, दीमक लग गई। आज महाराज उन्होंने जो तपस्या की, जो त्याग किया, उस त्याग, वैराग्य और तपस्या को देख करके भगवान का विचार हुआ कि ये यदि मेरे पिता बनते तो कितना बढ़िया रहता। आज भगवान ने सोचा, यानी जैसे मालिक सोचता है कि नौकर अच्छा मिले, जैसे गुरु सोचते हैं कि शिष्य अच्छा मिले, जैसे माता पिता सोचते हैं कि बेटा अच्छा मिले, इसी तरह से महाराज आज भगवान भी सोच रहे हैं कि यदि मुझे अच्छे पिता मिले तो मैं बेटा बनूं, और भगवान बेटा बने। त्याग तपस्या को देख करके आज भगवान का विचार हुआ, मन विचार आया कि मैं ये मेरे पिता बनने लायक है। और भगवान ने जाकर के कहा सुनो, भगवान ने दर्शन दिया, कहा सुनिए मनु जी महाराज आएंगे, अपनी कन्या को लेकर के विवाह की चर्चा करेंगे, तो फिर आप विवाह कर लेना। उनके मन में विवाह की इच्छा नहीं थी, वो तो संत बनना चाहते थे, परम वीतरागी बनकर के भजन साधन करना चाहते थे। लेकिन महाराज जब भगवान ने इच्छा की, आज कुछ कह तो सकते नहीं, भगवान की आज्ञा है, तब उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने सहर्ष भगवान का पिता बनना भी स्वीकार किया महाराज। और आज श्री करदम जी महाराज सुंदर आज अपने आसन में विराजमान है, और श्री मनु जी महाराज पधारे हैं अपनी बेटी देवहूति को लेकर के, और उनके साथ उन्होंने उसी विधि से, गंधर्व विधि से उनके हाथ में हाथ दिया और 2 मालाएं पहनाई और हो गया विवाह। जो जैसी स्थिति में है, जिस स्थिति में। और देखिए कहते ना घर भर समान होना चाहिए,
घर भर समान होना चाहिए। लेकिन कहाँ वो राजा है और किसे दे रहे हैं? वो जानते हैं कि ये आज संबंध कहाँ बिगड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, आज हम लड़का ढूंढते हैं खाने पीने वाला हो। कैसा ढूंढते हैं? खाते पीते घर का। कैसे घर का हो? लड़का खाते पीते घर का। ढूंढ कैसा रहे हैं? बड़ा पैसे वाला। अब पैसे वाला चाहिए तो भाई लड़की वाले के पास भी तो मांग कौन बढ़ा रहा है? आप ढूंढ रहे हो नौकरी वाला, आप ढूंढ रहे हो पैसे वाला, तो ब्याह बैर और प्रीति समान में होता है। किस में होता है? समान में होता है ना? तो भाई आप जब ऐसा ढूंढ रहे हो, समान वाला ढूंढ रहे हो, तो समान व्यवहार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन आज मनु जी भले राजा हैं, मनु जी भले राजा हैं, लेकिन जहां लड़की देने जा रहे हैं तो लड़की कहाँ जा रही है? एक तपस्वी के यहाँ जा रही है। तो वो इसलिए अपना राजपद या आडंबर लेकर के नहीं गए, सहज बन के गए, साधारण बन करके गए। हाँ, और कोई वो नहीं, 2 मालाएं और होगा विवाह। इसे गंधर्व विधि कहते हैं। गंधर्व विधि का महाराज वो विवाह किया। हाँ, और आपको पता हो ना हो, एक गुजरात में एक ऐसी जगह है जहां की लड़की वाले को दहेज दिया जाता है। गुजरात में एक जगह है, उस जगह में जिसके जितनी लड़की है उतने फायदे में, समझ लो। हाँ, क्योंकि अब यहाँ तो तिलक लेके जाते ना, तिलक लेके जाते हाँ? कौन जाता है? लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ। अब जैसे अरविंद के पापा आए होंगे आपके यहाँ तिलक लेके, है कि नहीं? हाँ, तो महाराज ऐसा ही होता है, लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ तिलक लेकर के जाते हैं। और गुजरात में क्या है, लड़का वाला तिलक लेके लड़की वाले के यहाँ जाता है। हाँ, और लड़की बारात लेके आती है, घोड़े में बैठ करके। महाराज श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो वहां जिसके पास जितनी लड़की है उतना महाराज संपन्न है, ये समझ लो। हाँ, भाग्यशाली है वो लोग ऐसा। हाँ, तो वहां की रीति है ऐसा। हाँ, और यहाँ तो महाराज एक से दूसरी हो जाती तो टेंशन में आ जाते, नहीं आ जाते टेंशन में। अरे वो भी अपना अपना भाग्य लेके आई है। हाँ, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपना प्रारब्ध वो स्वयं। अब एक सच्ची बात बताऊं आपको, अभी अभी वर्तमान में दक्षिण भारत में एक अनाथालय है, और वहां किसी ने अपनी लड़की को छोड़ दिया अनाथालय के बाहर, मतलब फुटपाथ पे छोड़ दिया। और फुटपाथ पर यानी सड़क में छोड़ के वो चला गया। अनाथालय वालों ने उसका पालन पोषण किया। एक ऑस्ट्रेलिया का परिवार, एक विदेशी परिवार, उनको कोई संतान नहीं था। उन्होंने उस बेटी को एडॉप्ट किया, उसको गोद ले लिया अनाथालय से। और आज के समय जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है और उस टीम की जो कैप्टन है वो भारतीय लड़की, अब ऑस्ट्रेलिया के टीम की कैप्टन। यानी देखिए प्रारब्ध कहां से कहां ले जाता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की इस समय वो बच्ची कप्तान है, सोचो आप जो है महाराज। अब वो जब भी ऑस्ट्रेलिया से आती है, अनाथालय में आती है, तो बहुत कुछ लेकर के आती है, जितने बच्चे होते हैं, क्योंकि उसका वो अनाथालय ही घर है। लेकिन आप सोचो उसके माता पिता कैसे रहे होंगे जो सड़क पे एक बच्ची को छोड़ दिया। हाँ? एक बार तो वृंदावन में हम रहते थे, उस समय जब वृंदावन आना जाना था, और काफी समय बीत गया, तो एक बांके बिहारी जी की सीढ़ियों पे कोई बच्ची छोड़ के चला गया। हाँ, उसको फिर अनाथालय लाए, उसका इलाज किया। तो देखिए अपना अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। हाँ, तो ये मत समझना आप जो है कि किसी के यहाँ ज्यादा कन्या है हाँ तो वो दुखी हो जाए, नहीं।
उनका अपना प्रारब्ध है। देखना वो कम थोड़ी है, कम नहीं है, लेकिन ये